फ्रेंड्स, वेबकैम चैनल में आपका स्वागत है। और हमने पाइथन में इनहेरिटेंस देखा, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट देखा कि किस तरह से हम एक क्लास के सारे मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज को दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट्स को यूजिंग ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं ना। मतलब अनदर क्लास बी का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे और क्लास ए के मेथड को वो एक्सेस कर सकता है। इस कंसेप्ट को हम सिंपली मतलब है ना इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस इन पाइथन, इनहेरिटेंस इन पाइथन। तो ये सिंपल वाला इनहेरिटेंस हमने देखा। उसमें 4 टाइप्स देखे हमने कि सिंगल देखा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखा, हायरार्चिकल देखा, एंड देन फिर हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी देखा है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि एक है ना एक डिफॉल्ट मेथड होता है। हर एक क्लास में एक डिफॉल्ट मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है आपको पता है ना? आपको पता है डिफॉल्ट मेथड जो होता है उसको मैजिक फंक्शन भी कह सकते हैं और कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। ये हर एक क्लास के लिए होता है। एंड ये कब कॉल होता है ना? कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास, कंस्ट्रक्टर ऑफ कब कॉल होता है ये मैंने बताया हुआ है। और आप आपको भी पता है कि ये कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब, है ना। तो मैं एक पेरेंट का कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। पेरेंट का कंस्ट्रक्टर एंड सिमिलरली अभी हम हमारे पास मतलब 2 क्लास है। बी को हम चाइल्ड क्लास कहते हैं ना, और ए को हम कहेंगे पेरेंट क्लास, क्योंकि ए के सारे प्रॉपर्टीज इनहेरिट होने वाले हैं। और सी एच आई चाइल्ड क्लास मतलब चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। ओके। सो बस इस है ना ओप्स मतलब कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस में ओप्स कंसेप्ट में मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि किस तरह से कंस्ट्रक्टर का इनहेरिटेंस काम करने वाला है। अगर आपके मतलब आपके पास 2 क्लास है, आप पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में मतलब है ना इनहेरिट कर रहे हो सारे मेथड्स, सारे एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं। और अगर आप चाइल्ड क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप बना देते हो, ऑब्जेक्ट आप ना ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू बी। एंड अगर आपको कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ना, कौन सा कंस्ट्रक्टर अभी ये ऑब्जेक्ट जो होगा, हमारे पास 2 कंस्ट्रक्टर है। 2 कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, 2 कंस्ट्रक्टर है। एक है हमारा चाइल्ड का, एक है हमारा चाइल्ड का, एक है हमारा पेरेंट का। 2 कंस्ट्रक्टर है। और हमने ये भी देखा है कि जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो पेरेंट के एंड चाइल्ड के सारे मेथड्स यहाँ पे इनहेरिट होते हैं। मतलब उसी तरह अगर कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ना, ये हमें देखना है। और लेट्स सपोज इसको देखने के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे, चलो इस तरह से मैंने लिखा है कि मैंने पेरेंट क्लास ये डिफाइन किया, क्लास ए, एंड चाइल्ड क्लास बी को डिफाइन किया, उसको इनहेरिट भी किया, है ना। इस तरह से हम लिखते थे इनहेरिट करने के लिए। और उसके बाद मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाया। तो ये डिफॉल्ट में एक कंस्ट्रक्टर कॉल करने वाला है। और कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करने वाला है ये हमें अगर देखना है तो हमें पहले इस कोड को रन करना होगा। लेट्स सपोज, चलो इसको मैं रन कर लेता हूँ। और देखिए मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है। चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ना, हमारा चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा। क्या होगा अगर मैं, चलो इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ, इसको है ना हटा देता हूँ। तो अब क्या होगा, ये पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या नहीं होगा? तो इसको भी रन करके एक एग्जांपल देखते हैं। देखो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, हमारा पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कब कॉल हो रहा है? जब चाइल्ड के पास कंस्ट्रक्टर नहीं है, जब चाइल्ड के पास खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं है तब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। और अगर अगर देखो मतलब है ना, अगर मेरे पास मतलब दोनों दोनों कंस्ट्रक्टर है तो क्या होगा, तो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर देगा। ये भी कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है, ये भी कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है।
बट उस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करेगा। ओके, एट अ टाइम दो कंस्ट्रक्टर को हम ऑब्जेक्ट बना के नहीं कॉल कर सकते। तो अगर मुझे पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल ही करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, तो हम किस तरह से कर सकते हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे चाइल्ड के साथ यहाँ पे दोनों कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, दोनों कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो हम किस तरह से कर सकते हैं ना। और पाइथन में आपको अगर अगर आपको एक क्लास के मेथड को कॉल करना है तो हमेशा आपको उस क्लास का नेम डॉट मेथड नेम, और हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का मेथड नेम क्या है, इनिट मेथड है, और उसमें सेल्फ ऑब्जेक्ट को पास करना होता है, उसमें सेल्फ ऑब्जेक्ट को पास करना होता है, और बस इतना ही लिखना है। एंड आपको फिर से इस कोड को रन करना है। तो देखिए अभी क्या होने वाला है, ये देखो, तो यहाँ पे दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं, दोनों कंस्ट्रक्टर मतलब अगर अगर मैं चाहता हूँ कि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो तो मुझे क्या करना होगा, मुझे उसको चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करना होगा, है ना, उसको कॉल करना होगा। तो मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो इस तरह से हम कॉल कर सकते हैं पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को। और हमने देखा था कि पेरेंट जो क्लास होता है हम उसको सुपर क्लास कहते हैं, हम उसको सुपर क्लास कहते हैं, और जो चाइल्ड क्लास होता है उसको हम सब क्लास कहते हैं, सब क्लास। ओके, तो ये सुपर क्लास एंड सब क्लास, ये जो नेम्स है इसको यूज करके एक मेथड आता है डायरेक्टली मतलब, है ना, डायरेक्टली हम यहाँ पे क्लास का नाम नहीं देके हम सुपर सुपर एक मेथड आता है उसको भी यूज कर सकते हैं। सुपर मेथड को हमें यूज करना है पेरेंट्स को कॉल करने के लिए, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। और यहाँ पे मैं क्लास नेम हटा के सुपर मेथड को पास कर देता हूँ, सुपर मेथड सुपर मेथड डॉट सुपर। ये जो सुपर है ये रेफर करता है, ये रेफर करता है पेरेंट क्लास को, मतलब इसका ए जो है उसको ये रेफर करता है। यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिया है, ए को पेरेंट के क्लास ए को हमने पेरेंट कहा है, तो ये ए को रेफर करता है। ओके, बट और एक चीज इसमें चेंज होती है कि ये जो सेल्फ हमने पास किया है, ये सेल्फ हमें पास करने की जरूरत नहीं होती। बाय डिफॉल्ट जब हम सुपर को कॉल करते हैं तो इसमें इसमें वो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ कॉल होता है, डिफॉल्ट कॉल होता है। ओके, इसमें हमें पास करने की जरूरत नहीं है। और देखिए चलो इसको रन करते हैं, और एक एरर आ रहा है पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए। ओके, टेक्स्ट वन पोजिशनल आर्गुमेंट बट टू वेर गिवन, है ना, इट टेक्स्ट two positional arguments but two were given। एंड ऑब्जेक्ट बी लाइन 12, देखो यहाँ पे आपको एरर हैंडलिंग में ही पता चलेगा कि क्या एरर दे रहा है। ये कह रहा है लाइन नंबर 12 पे ए डॉट इन इट सेल्फ टेक्स्ट। ओके, ये इसलिए कह रहा है कि हमने इसको सेव नहीं किया है, और उसकी वजह से ये एरर आया था, माय मिस्टेक, मैंने उसको सेव नहीं किया था। सेव नहीं किया था मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पहले हमारा सेल्फ था, ये देखो सेल्फ, और मैं इसको अगर रन करता हूँ, सेल्फ रख के रन करता हूँ, तो ये हमें वो सेम एरर देगा, और ये कहेगा इनिट, है ना, इनिट टेक्स्ट वन पोजिशनल आर्गुमेंट बट टू वेर गिवन। तो ये देखो सेम एरर यहाँ पे भी आया था हमें, और ये जो लाइन रीड करोगे तो आपको सेम एरर यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आया। ये क्यों आया, क्योंकि ये जो सुपर होता है ये डायरेक्टली सेल्फ को, मतलब बाय डिफॉल्ट उसको यूज कर लेते। सेल्फ को, सेल्फ हमें जब भी हम सुपर मेथड को कॉल करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब है ना, ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए पास करने की जरूरत नहीं, वो खुद रिसीव कर लेता है। एंड इस तरह से हम
हम पेरेंट मतलब है ना, पेरेंट एंड चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट कर सकते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ कंस्ट्रक्टर हमने देखा, और उसमें बस अगर चाइल्ड के पास खुद का मेथड नहीं रहेगा, खुद का मेथड मतलब चाइल्ड के पास खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा, तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर हमें कॉल करना है पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को, तो हम क्लास नेम एंड हमने देखा था कि यहाँ पे क्लास नेम भी लिख सकते हैं, और क्लास नेम उसके बाद इनिट मेथड। बट अगर क्लास नेम यूज करते हैं तो हमें सेल्फ कीवर्ड इसमें पास करना होता है। सेल्फ इज रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। बट अगर हम सुपर मेथड यूज करते हैं, सुपर में यूजिंग सुपर मेथड हम कंस्ट्रक्टर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, तो हमें सेल्फ लिखने की जरूरत नहीं। बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज एन आर्गुमेंट पास होगा। ओके, सो लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे हमने ये तो देखा हुआ है नेम एंड दो पैरामीटर है, नेम एंड एज मेरे पास दो पैरामीटर है। और अगर हमें सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, यहाँ पे हम इस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं, है ना। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, इस तरह से हम इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, और इसको भी मतलब है ना, ये जो है ना, ये सेल्फ जो इसको हमने चाइल्ड में इनिशियलाइज किया है, हम डायरेक्टली उसको पेरेंट में भी यूज कर सकते हैं, और पेरेंट में भी यूज कर सकते हैं। सेल्फ डॉट नेम और पेरेंट का कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल यहाँ पे डिफॉल्ट में हो रहा है यूजिंग सुपर मेथड। और मैं चलिए इसको रन करता हूँ। Again, b dot init missing two required positional arguments. Okay, because हमने यहाँ से नेम को पास नहीं किया है, और यहाँ पे मैं वेब चैम्प है ना, ये डिफॉल्ट में मतलब अगर कुछ भी गलती होती है तो हमें एक हिंट मिलता है कि क्या गलती हुआ है। और ये एज की जगह पे मैं एक नंबर पास कर देता हूँ 20, एंड इसको रन करते हैं तो देखो चाइल्ड कंस्ट्रक्टर एंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर, बट पेरेंट कंस्ट्रक्टर के बाद मुझे नेम प्रिंट होके मिल रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये इनिशियलाइजेशन हम चाइल्ड में ना करें। मैं ये चाहता हूँ कि ये इनिशियलाइजेशन हम यहाँ पे चाइल्ड में ना करें। मैं मतलब आई विश की ये इनिशियलाइजेशन हम यहाँ पे पेरेंट में करेंगे। तो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, है ना। एंड इस तरह से हो सकता है क्या डायरेक्टली सेल्फ डॉट एज, व्हाट डू थिंक, मतलब आपको क्या लगता है कि ये इस तरह से हो सकता है? आई डोंट थिंक सो, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि देखो हमारा कंस्ट्रक्टर तो ये कॉल होने वाला है, ये कंस्ट्रक्टर अगर हमारा कॉल होने वाला है, मतलब ये नेम एंड एज जो है ये लोकल वेरिएबल्स है ना, ये लोकल वेरिएबल है। और लोकल वेरिएबल किसके लिए है? क्लास बी के लिए। और हम इसको यूज कहाँ पे कर रहे हैं? हम इसको यूज कर रहे हैं पेरेंट में, क्लास ए में। किस तरह से काम करेगा, है ना? ऐसा तो होगा ही नहीं। और इसको रन करते तो देखो नेम इज नॉट डिफाइंड करके आ रहे हैं ना। और यहाँ पे एरर भी देखोगे तो लाइन नंबर 4 बता रहा है। लाइन नंबर 4 कहाँ पे? या देखो यहाँ पे लाइन नंबर 4 है, और यहाँ पे नेम डिफाइन नहीं। चलो, मैं आपको लगेगा इधर पास नहीं किया, तो मैं इसको भी पास कर देता हूँ, नेम एंड एज। और इसको फिर से रन करते हैं, देखिए क्या एरर आता है। देखो अगेन एरर आ रहा है, ए डॉट इनिट मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। ये क्या कह रहा है? ये डॉट इनिट मतलब ये डॉट इनिट कहाँ पे है हमारा? ये देखो ये डॉट इनिट यहाँ पे है ना। ये सुपर रेफरिंग टू द पेरेंट मतलब हमारा कौन है? ये है पेरेंट मतलब हमारा कौन है? क्लास ए है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम सुपर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है। अगर हमने क्लास का नेम यूज किया तो मुझे यहाँ पे सेल्फ पैरामीटर ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए सेल्फ एक पैरामीटर पास करना होगा। अगर हम सुपर को यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो सुपर मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट को रिसीव कर लेता है, और हमें सेल्फ लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है कि सुपर डॉट मतलब सुपर डॉट इनिट या फिर ए डॉट इनिट मिसिंग टू पोजिशनल। ये क्या कह रहा है? ये देखो यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे लाइन नंबर 14 कहाँ पे? यहाँ पे ये एरर दे रहा है। यहाँ पे हमें कोई भी एरर नहीं आ रहा है, ये सब सही है। और ये कह रहा है कि यहाँ पे मतलब कॉल, इसको कॉल हमने कहाँ पे किया है? यहाँ पे कॉल किया है, इसको कॉल यहाँ पे किया है ना। क्लास बी के कंस्ट्रक्टर में हमने कॉल किया है।
तो वहां पे यहाँ पे मुझे नेम एंड एज को एज इट इज पास करना होगा। जो मेरे लोकल वेरिएबल है इनको मैं है ना इस क्लास बी के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ ना एज इट इज। तो मैंने उसको यहाँ पे असाइन कर लिया और यहाँ से मेरा कॉल जाएगा, यहाँ से पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल जाएगा और उसमें रिसीव करने के लिए फिर से नेम एंड एज है और रिसीव करके हमें आउटपुट भी मिलने वाला है। किस तरह से आउटपुट मिलेगा ये देखिए। और देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और पेरेंट कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है। बट यहाँ पे पहले जो एरर आता है वो एरर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने जो ये लोकल वेरिएबल है इनको एज इट इज लोकल वेरिएबल को हमने यहाँ पे हम असाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम मतलब है ना इस तरह से भी हम कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं, तो ये था ऑलमोस्ट अबाउट कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस। एंड नेक्स्ट पार्ट हमें देखना है कि किस तरह से हम abstraction in Python, abstract class in Python हमें अचीव करना है। तो abstract class क्या होता है? तो abstract class होता है, अगर आपको मतलब आपने देखा होगा जावा वगैरह, तो उसमें एक abstract करके कीवर्ड आता है, पर पाइथन में आज सच कोई भी कीवर्ड नहीं आता है ना। जावा में आपको अगर क्लास डिफाइन करना है तो आप इस तरह से abstract and class and then class name यस इस तरह से होता है। एंड उसके बाद आप बॉडी भी डिफाइन कर सकते हो करली ब्रैकेट में, क्लास की बॉडी करली ब्रैकेट में रहेगी जावा में। ओके, तो इस तरह से हमारा मतलब वहां पे डेफिनेशन होने वाला है, वहां पे जावा में डेफिनेशन। पाइथन में एज सच एब्स्ट्रैक्ट क्लास करके कोई कंसेप्ट आता ही नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है पाइथन में है, ठीक है। तो किस तरह से हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं ये अगर मुझे देखना है तो उसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हमें देखना होगा, डेकोरेटर्स इन पाइथन, है ना। डेकोरेटर्स इन पाइथन। तो डेकोरेटर क्या होता है? डेकोरेटर की अगर बात करेंगे तो डेकोरेटर एक फंक्शन ही होता है। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। डेकोरेटर डेकोरेटर इज फंक्शन, है ना, एक फंक्शन ही है। बट उसका यूज क्या है? फिर हम उसको मतलब डेकोरेटर क्यों कहते हैं, है ना। तो डेकोरेटर इज अ फंक्शन which accept another function okay, function as an argument ये जो डेकोरेटर फंक्शन होता है उसमें एक फंक्शन में हम दूसरा फंक्शन पास करने वाले हैं एज एन आर्गुमेंट। अभी तक हम एक वेरिएबल को पास कर रहे थे ना, नेम को अगर मतलब एज अ पैरामीटर डिफाइन किया तो उसके वैल्यू को हम वहां से जब भी हम फंक्शन को या फिर मतलब है ना क्लास में मेथड को कॉल करते तो हम उसको पास कर रहे थे, मतलब वैल्यूज को पास कर रहे थे। बट यहाँ पे हम फंक्शन को ही पास किस तरह से पास करेंगे ये हमें देखना है। और डेकोरेटर इज अ फंक्शन व्हिच एक्सेप्ट अनदर फंक्शन एज एन फंक्शन एंड इज यूज्ड, है ना। इसका यूज क्या है? तो इज यूज्ड टू कंट्रोल द बिहेवियर, है ना। कंट्रोल द बिहेवियर मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं बिहेवियर ऑफ फंक्शन। बिहेवियर इज यूज्ड टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ फंक्शन। तो इसको मतलब है ना जो भी आउटपुट होगा उस आउटपुट को ये कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा? विदाउट मॉडिफाइंग, मतलब जो फंक्शन हमने लिखा है उसको हम मॉडिफाई नहीं करेंगे, फिर भी हम उसके आउटपुट को चेंज करेंगे। किस तरह से करेंगे ना, तो चलो एक डेकोरेटर ही डिफाइन कर लेते हैं। तो डेकोरेटर के जिस तरह से हमने डेफिनेशन लिखी है सिमिलरली उसी तरह हमें डेकोरेटर डिफाइन करके, चलिए डिफाइन एंड डेकोर करके एक फंक्शन में डिफाइन करता हूँ और उसके अंदर एक फंक्शन रिसीव करना है ना। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? द फंक्शन डेकोरेटर इज अ फंक्शन, ओके। ये फंक्शन लिखा है हमने, व्हिच एक्सेप्ट अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। वो एक फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट
एक्सेप्ट करता है, या फिर आर्गुमेंट एज एन आर्गुमेंट हम उसमें डेकोरेटर में एक फंक्शन को पास करते हैं, और वो क्या करेगा, उस फंक्शन के आउटपुट को कंट्रोल करे। किस तरह से करेगा, है ना, कोई भी फंक्शन हम दूसरा लिखेंगे तो उसको वो कंट्रोल करेगा। किस तरह से करेगा इसको देखना है, और हमें यहाँ पे डिफाइन, इसके अंदर एक फंक्शन, इसके अंदर एक फंक्शन हमें लिखना है, जिसके अंदर एक फंक्शन, तो एक नॉर्मली अगर बात करेंगे तो ये फंक्शन जो होता है, फंक्शन क्या करता है, हमें हमेशा रिटर्न करता है। बट यहाँ पे क्या रिटर्न होने वाला है, यहाँ पे क्या रिटर्न होने वाला है, यहाँ पे एक रिटर्न फंक्शन, मतलब एक दूसरे फंक्शन को हम रिटर्न करने वाले, जिसको हम डेकोरेटर के अंदर डिफाइन करने वाले। तो डिफाइन ओके, एंड इट्स ग्रेट, चलिए ग्रेटिंग का एक मेरे पास फंक्शन है ग्रेटिंग, एंड इसमें हम कोई भी आर्गुमेंट रिसीव नहीं करने वाले, इसमें हम कोई भी आर्गुमेंट रिसीव नहीं करने वाले। बट जो हमने फंक्शन एज एन आर्गुमेंट हमने पास किया रहता है, उसको हम इस फंक्शन के अंदर, है ना, जो हम इनसाइड ऑफ द फंक्शन जो भी हमने लिखा है, डेकोरेटर फंक्शन के अंदर एक फंक्शन लिखना है जिसमें कोई भी पैरामीटर या कोई भी वैल्यू, मतलब नॉर्मल फंक्शन लिखना है, फंक्शन विदाउट पैरामीटर, ओके। एंड यहाँ पे आपको प्रिंट करना है, यहाँ पे आपको प्रिंट करना है, और मतलब यहाँ पे जो भी आपका ब्लॉक ऑफ कोड है वो रहेगा, वो भी जो भी वैलिडेशन रहेगा वो लगा हुआ रहेगा। मतलब ये ऑलरेडी डिफाइंड रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड बनाने के लिए हम डेकोरेटर्स का यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गुड मॉर्निंग, है ना, मॉर्निंग है अभी तक, तो चलो गुड मॉर्निंग यूज करते हैं, और लेट्स सपोज इस तरह से मैंने गुड मॉर्निंग लिखा। और एक गुड मॉर्निंग कौन रिटर्न करेगा, फिर ये डेकोर फंक्शन रिटर्न करेगा ना, ये डेकोर फंक्शन रिटर्न करेगा। तो ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा ग्रीटिंग, और ग्रीटिंग के, तो इस तरह से क्या किया है हमने, एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन लिखा, एंड उस फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। जो आउटर फंक्शन है मेरा, जो डेकोर फंक्शन है, वो रिटर्न किसको करेगा, रिटर्न करेगा इनसाइड ऑफ फंक्शन को। तो ये क्या होगा, फिर ये आर्गुमेंट फंक्शन हम यहाँ पे भेजेंगे, क्या होगा, एक आर्गुमेंट फंक्शन हम यहाँ पे भेजेंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर मुझे एक फंक्शन के अंदर फंक्शन भेजना है तो मुझे एक फंक्शन लिखना होगा, डिफाइन एंड हेलो। चलिए हेलो फंक्शन को मैंने लिखा, एक ब्लैंक फंक्शन लिखते हैं, और ब्लैंक मतलब आई मीन विदाउट पैरामीटर फंक्शन लिखते हैं, और इसमें प्रिंट करना है हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, ओके। इस तरह से मुझे प्रिंट करना है, और मैं क्या करूंगा, मैं बस डेकोर फंक्शन को कॉल करूंगा, और उसमें ये हेलो वाला पास करूंगा, ये हेलो वाला फंक्शन मैं उसमें पास करूंगा, ओके। और देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो मैं यहाँ पे डेकोर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, डेकोर को मैंने कॉल किया है, एंड उसके अंदर मैं हेलो को भी पास कर रहा हूँ, इस तरह से अगर हम फंक्शन को कॉल करते हैं और इसको रन करते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, है ना, क्या आउटपुट मिल रहा है, हमें दोनों फंक्शन का आउटपुट मिल रहा है। ये देखो, ये फंक्शन जो है ये कह रहा है हेलो स्टूडेंट्स, है ना, ये क्या कह रहा है, हेलो फंक्शन को भी हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे कॉल नहीं कर रहे, हेलो को एज एन आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं ना। यहाँ पे जो फंक्शन डेकोरेटर में रिसीव होने वाला है, जो फंक्शन डेकोरेटर में एज एन आर्ग्यूमेंट हम पास करने वाले हैं, और ये हेलो को कौन रिसीव करेगा, तो ये हेलो को ये एफएन रिसीव करेगा, और एफएन यहाँ पे जाके कॉल करेगा। मतलब हमने ये जो हेलो फंक्शन है इसको मॉडिफाई किया है कि हमने कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया, है ना। और अगर मैंने मॉडिफाई किया ही नहीं है तो हमारा डेफिनेशन सही है ना, विदाउट, ये देखो हमने लिखा है is used to control the behavior of function without modifying, है ना, विदाउट मॉडिफाइंग। मतलब हमने जो लिखा है वो सही हो रहा है। हमने हेलो को मॉडिफाई किया क्या, हमने नहीं किया, बट मैं हेलो का आउटपुट
चेंज कर सकता हूँ यूजिंग डेकोरेटर। हम हेलो फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग डेकोरेटर। तो किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, है ना। और बस मैं एंड, चलिए एंड, और यहाँ पे डिफाइन करता हूँ इस तरह से एंड। और अब मैं प्रिंट करता हूँ तो देखो मुझे क्या मिल रहा है। अब मैं आउटपुट प्रिंट करता हूँ तो देखो मुझे यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। इस तरह से मैं कितने भी फंक्शन को बना सकता हूँ, है ना। इस तरह से मैं कितने भी, मैं यहाँ पे फिर से डेकोर को कॉल करूंगा, डेकोर को कॉल करूंगा एंड यहाँ पे मैं चलिए लेट सपोज, सॉरी मुझे पहले एक फंक्शन डिफाइन करना चाहिए था, हेलो एंड वेलकम। वेलकम फंक्शन हम डिफाइन करते हैं और इसमें कुछ पैरामीटर्स पास नहीं करने, बस हमें ट्रायल करना है एंड प्रिंट। और मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स तो है हमारा ऑलरेडी, हेलो। चलिए अभी हेलो वेब चैम्प लिखते हैं, हेलो वेब चैम्प एंड यहाँ पे मैं ग्रीटिंग में चेंज कर देता हूँ, ग्रीटिंग में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम, वेलकम टू वेब चैम्प। ओके, वेलकम टू वेब चैम्प। इस तरह से मैंने फंक्शन को डिफाइन किया, इस तरह से मैंने फंक्शन को डिफाइन किया। ओके, तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है डेकोर। डेकोर हम यूज करने वाले हैं इसको कॉल करने के लिए, और इसके अंदर हम वेलकम को पास करेंगे, है ना। किसको पास करेंगे, हम वेलकम को पास करेंगे। और अब मुझे अभी आउटपुट क्या मिलना चाहिए, है ना, मुझे अभी आउटपुट क्या मिलना चाहिए। तो फर्स्ट मेरा फंक्शन कौन सा कॉल होने वाला है, यहाँ पे फंक्शन मतलब वेलकम कॉल होने वाला है। वेलकम क्या प्रिंट करेगा, हेलो वेब चैम्प एंड सपोज से एंड। यहाँ पे एंड हम क्यों लिखते हैं आपको पता है, एंड लिखते हैं ताकि न्यू लाइन पे हमारा आउटपुट प्रिंट ना हो जाए। दो प्रिंट फंक्शन अगर हम यूज करते हैं तो वो ऑलवेज न्यू लाइन पे प्रिंट करते हैं, ऑलवेज न्यू लाइन पे प्रिंट करते हैं। उसको एक उसके आगे मतलब है ना, उसका एंड हमें डिफाइन एज ब्लैंक करना है, तो ये वो क्या करेंगे, वो एक के आगे एक, है ना, इन लाइन में प्रिंट करेंगे। और मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे दो लाइन्स ऑफ मिलेंगे। एक तो मेरा ये हेलो कॉल हो रहा है, हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू वेब चैम्प, चलो दिस इज फॉर यू एंड हेलो वेब चैम्प वेलकम टू वेब चैम्प। तो इस तरह से हम एक फंक्शन को यूजिंग डेकोरेटर कंट्रोल कर सकते हैं ना। हम हमने जो फंक्शन लिखा है उसको हमने मॉडिफाई नहीं किया, उसको हमने बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं किया। हमने हमने उसका आउटपुट चेंज किया, फिर भी हमने उसका आउटपुट चेंज किया। कैसे चेंज किया, यूजिंग डेकोरेटर फंक्शन। डेकोरेटर फंक्शन को इसीलिए तो हम कहते हैं कि डेकोरेटर फंक्शन इज यूज्ड टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अनदर फंक्शन व्हिच वी पास एज एन आर्गुमेंट, ओके, विदाउट मॉडिफाइंग द फंक्शन। तो ये इस तरह से डेकोरेटर का कंसेप्ट होता है, बट डेकोरेटर को इस तरह से कॉल नहीं किया जाता, डेकोरेटर को इस तरह से कॉल नहीं किया जाता। तो डेकोरेटर को कॉल करने के लिए हमें हमेशा ऐट सिंबल यूज करना है एंड फंक्शन नेम वहां पे लिखना है। कौन सा फंक्शन, तो डेकोर फंक्शन, ओके। कौन सा फंक्शन, तो डेकोरेटर। जो भी डेकोरेटर फंक्शन होगा उसको हमें पास करना है। तो मतलब मुझे अगेन अगेन इतने लाइंस ऑफ कोड ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस उसको डेकोरेट करूंगा, इस फंक्शन को डेकोरेट करूंगा। किस तरह से, एट डेकोर मुझे इस तरह से यहाँ पे भी लिखने की जरूरत नहीं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी एट डेकोर और मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मुझे सेम आउटपुट मिलता है ना। यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी कॉल नहीं किया, किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं किया, हमने डेकोरेटर को यहाँ पे कॉल किया है। इस तरह से हम डेकोरेटर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो हमने कॉल किसको किया, डेकोरेटर फंक्शन को कॉल किया है, और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। तो डिफॉल्ट में जब हम डेकोरेटर को इस तरह से लिखते हैं तो ये क्या होगा, ये जो हेलो है, ये जो डेकोरेटर फंक्शन है उसके अंदर एफएन में, है ना, उसके अंदर एफएन में मेरा हेलो फंक्शन पास होगा। जैसे हमने लिखा था ना यहाँ पे, जिस तरह से हमने लिखा था, ये देखो ये जो हेलो है बाय डिफॉल्ट में क्या हो रहा है, ये हेलो है ना, इसको एज एन आर्गुमेंट पास किया जा रहा है, और आउटपुट हमें यहाँ से मिल रहा है, इस फंक्शन को यहाँ पे प्रिंट किया जा रहा है, रिटर्न किया जा रहा है ना। तो ये इस तरह से हम डेकोरेटर एंड
फंक्शंस मतलब डेकोरेटर क्रिएट कर सकते हैं इन पाइथन। तो डेकोरेटर का यूज हमने देखा, डेकोरेटर को किस तरह से हमने डिफाइन करना है ये भी देखा, और क्या उसका यूज है, किस तरह से वो एक अनदर फंक्शन को मॉडिफाई करता है, ये हमने एग्जांपल के साथ देखा है। डेकोरेटर के बाद हमें जाना था अब्स्ट्रैक्शन के पास। और अब्स्ट्रैक्शन जो होता है, अब्स्ट्रैक्शन मतलब तो पाइथन में अगर हमें अब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करना है, तो डायरेक्टली हमारे पास कोई भी अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं है। जिस तरह से हम एक जावा में अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करके क्लास को डिफाइन कर सकते हैं, तो वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाता है। यहाँ पे एज सच ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो पाइथन में क्या है, पाइथन में हमें एक डेकोरेटर यूज करना होता है। डेकोरेटर कौन सा होता है, तो एट अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये हमारा डेकोरेटर है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि किस तरह से हमें अब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन हो। उसके बाद उसके अंदर हमें डिफाइन करके एक फंक्शन नेम लिखना है। उसके बाद हमें एक फंक्शन नेम लिखना है एंड देन फंक्शन की बॉडी लिखनी है। तो जो भी क्लास में हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करते हैं, जो भी क्लास में हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करते हैं, उस क्लास को अब्स्ट्रैक्ट क्लास कहा जाता है। उस क्लास को अब्स्ट्रैक्ट क्लास कहा जाता है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, तो ये कंसेप्ट है पाइथन में। और अब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब क्या है, द क्लास विच कंटेन मोर देन वन और मोर देन अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, विच इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये अब्स्ट्रैक्ट डेकोरेटर जो है, ये जो डेकोरेटर है अब्स्ट्रैक्ट डेकोरेटर, उसको पाइथन के एबीसी क्लास में डिफाइन करके रखा है, पाइथन में एबीसी क्लास। और ये जो क्लास है, ये क्लास हमें एबीसी मॉड्यूल से इंपोर्ट करना है। ये क्लास हमें एबीसी मॉड्यूल से इंपोर्ट करना है। तो इस तरह से हमारा 1 2 3 ये सारी चीज यूज करके एबीसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करके फिर एबीसी क्लास को इनहेरिट करके है ना, इस क्लास को हम इनहेरिट करेंगे और फिर हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करेंगे। तो हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब अब्स्ट्रैक्ट क्लास हम बना सकते हैं पाइथन में। ओके, तो ये हुआ। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब है ना, अब्स्ट्रैक्ट मेथड का क्या यूज है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या यूज है, क्यों हमें ये डिफाइन करने हैं ना, क्यों हमें ये मेथड्स डिफाइन करने, क्यों अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना, क्यों अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम है ना डेटा के साथ हम काम करते हैं, डेटा के साथ हम कोड बनाते हैं ना, बेस्ड ऑन द डेटा। तो सारा जो डेटा होता है वो मतलब है ना, एक इसको जो भी मतलब सबको दिखाने का नहीं होता है, सबको दिखाने का नहीं होता है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे, जो भी डेटा हमें दिखाना है उतना ही हम दिखाएंगे, बाकी सारा डन में रखेंगे, है ना। एक एक कंसेप्ट होता है डेटा सिक्योरिटी का। तो इस तरह से हमें कुछ अचीव करने के लिए अब्स्ट्रैक्ट क्लास पिक्चर में आता है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब्स्ट्रैक्ट मेथड हम डिफाइन करते हैं। तो मतलब इसको अगर डिफाइन करेंगे तो हाइड इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, टू हाइड इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास का डेफिनेशन, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का डेफिनेशन। तो अगर अब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमें डिफाइन करना है, तो लेट्स सपोज हमें क्लास डिफाइन करना होगा, है ना, हमें क्लास डिफाइन करना होगा। चलिए, और क्लास को मैं डिफाइन करता हूँ, और मेरा क्लास है आरबीआई। ओके, तो जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, चलो उसके बारे में थोड़ा सा इन डिटेल आपको लिख के दिखा देता हूँ, थोड़ा और समझ में आएगा। टू हाइड an implementation, okay, implementation from outside of मतलब बाहर की दुनिया को हमारा इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाना है, हमारा इम्प्लीमेंटेशन
नहीं दिखाना है। अगर आप एग्जाम्पल भी लेंगे तो आपके पास एक बोले तो हर एक के घर में टीवी होता है, हर एक के घर में टीवी होता है, एंड टीवी को एक रिमोट होता है, रिमोट होता है। इस रिमोट पे आप प्लस बटन दबाते हो तो यहाँ पे कुछ तो भी एक्शन होता है। क्या एक्शन होता है? तो चैनल चेंज होता है ना, चैनल चेंज होता है, चैनल चेंज होता है। अगर माइनस करते हो तो भी चैनल चेंज होता है। मतलब क्या होता है हमारा, एक बार होगा प्लस, है ना, एक आगे जाएगा या फिर पिछला चैनल लगेगा, है ना, और दूसरा होता है माइनस। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये चैनल प्लस एंड चैनल माइनस, ये हमारा डिफाइन करके रखा होता है रिमोट में। तो उसको इम्प्लीमेंट कहाँ किया जाता है? उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है टीवी में। उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है टीवी में। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे, आरबीआई की। ओके, आरबीआई क्या है? इट्स फादर ऑफ, है ना, इट्स फादर ऑफ ऑल ब्रांचेस, फादर ऑफ ऑल ब्रांचेस। और जो भी मतलब आरबीआई आरबीआई डिफाइन करके रखता है ना, आरबीआई इसको डिफाइन करके रखता है। आरबीआई कोई भी मतलब, है ना, होम लोन के मेथड्स, मतलब होम लोन को डिफाइन करके रखता है। क्या कौन से टाइप के लोन होंगे? एग्रीकल्चर लोन रहेगा, हाँ, पर्सनल लोन रहेगा। तो इसके कुछ कैटेगरी, उसके कुछ लिमिटेशंस, इसको कंट्रोल करने के लिए तो आपके बैंक को, बैंक कौन सी भी हो सकती है आपकी, एसबीआई हो सकती है, बैंक ऑफ इंडिया हो सकती है ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बीओएम हो सकती है, कोई भी बैंक हो सकती है। उन सबको कंट्रोल करने के लिए कौन है हमारे पास? आरबीआई। तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई बस डिफाइन करके रखता है, आरबीआई बस एक डिफाइन करके रखता है। इसके अंदर कुछ इंप्लीमेंटेशन होता है। आरबीआई खुद होम लोन देता है? नहीं देता है ना। आरबीआई अगर खुद एग्रीकल्चर लोन देता है, पर्सनल लोन, आरबीआई किसी को लोन नहीं देता, है ना। बट इसको डिफाइन कौन कर करता है? होम लोन, एग्रीकल्चर लोन, पर्सनल लोन, इसको कौन डिफाइन कौन करता है? तो ये आरबीआई डिफाइन करता है, आरबीआई डिफाइन करता है। उसी तरह अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है, वो सिर्फ डिफाइन करेगा, एक मेथड को डिफाइन करेगा, यहाँ पे मेथड कौन है? होम लोन, पर्सनल लोन। ये क्या उसका इंटरेस्ट रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे, है ना, कौन से बेसिस पे उसको लोन देना है, ये सारी चीजें आरबीआई डिफाइन करता है। और उसको इम्प्लीमेंट करने वाले कौन से? बैंक से, है ना। तो यहाँ पे ये हमारा रिमोट है, मतलब अब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारा रिमोट है, और जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है वो हमारा टीवी है ना। तो इस तरह से एक अब्स्ट्रैक्शन का यूज होता है कि बस जस्ट डिफाइन करके रखो, उसको इम्प्लीमेंट उसका चाइल्ड क्लास करेगा, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? चाइल्ड कर। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने बताया, हेड टू हेड इम्प्लीमेंटेशन। ओके, एक एबीसी, सॉरी, स्मॉल एबीसी करके मॉड्यूल आता है, उसको हमें इंपोर्ट करना होता है। एंड ये चीजें भी आपको रखना है। एबीसी नाम का क्लास, कैपिटल एबीसी नाम का क्लास आता है। एंड देन एट अब्स्ट्रैक्ट अब्स्ट्रैक्ट मेथड करके डेकोरेटर आता है। हमने डेकोरेटर क्या है अभी देखा है ना। एक मेथड होता है जो हमारे फंक्शन को कंट्रोल करेगा। मतलब ऑलरेडी उन्होंने ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड नाम का डेकोरेटर यहाँ पे एबीसी क्लास के अंदर, ये जो एबीसी क्लास है उसके अंदर डिफाइन करके रखा है, और उसको एबीसी नाम के, स्मॉल एबीसी नाम के मॉड्यूल में लिख के रखा है। तो ये आरबीआई इनहेरिट करेगा, किसको करेगा? एबीसी को करेगा। क्यों एबीसी करेगा? क्योंकि इसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करके रखा है, इसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करके रखा है। और मैं चाहता हूँ कि एच, चलिए पहले तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं ना। इंपोर्ट, सॉरी नॉट इंपोर्ट, पहले तो किससे इंपोर्ट करना है हमें? फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट, सॉरी ये वाला इंपोर्ट एबीसी, एबीसी एक इंपोर्ट करना है, एंड अब्स्ट्रैक्ट
अब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो इस तरह से हमें एबीसी क्लास को एंड उसके अब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंपोर्ट करना है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंपोर्ट करना है। चलिए, और यहाँ पे बस हम किस तरह से पहले हम है ना एक इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं वो देखेंगे, और फिर अब्स्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट अब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करने से, अब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करने से क्या होने वाला है, किस तरह से बस यहाँ पे आरबीआई में हम डिफाइन करके रख सकते हैं, और उसको इम्प्लीमेंटेशन है ना चाइल्ड में करना है, उसको इम्प्लीमेंटेशन हमें चाइल्ड में करना है, ये हमें देखना है। जस्ट पहले हम करते थे उसी तरह से देखते हुए वन बाय वन फंक्शनलिटी ऐड करते हुए जाएंगे। तो आरबीआई क्लास है, आरबीआई एक हमारा क्लास है जिसको हम कस्टमाइज, मतलब हम हमारा कस्टम क्लास है जिसको हम डिफाइन करने में, उसको डिफॉल्ट में आरबीआई जो है इनहेरिट कर रहा है अब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करने के लिए, अब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करने के लिए इनहेरिट कर रहा है एबीसी क्लास से। ओके, सो यहाँ पे मैं एक मेथड डिफाइन करता हूँ, डिफाइन एंड होम लोन। चलो होम लोन हम डिफाइन कर लेते हैं, एंड होम लोन डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट होम लोन मेथड। चलिए होम लोन मेथड है ना, मेथोडोलॉजी हम इसको इस तरह से देखते हैं। तो अभी अभी मुझे हम लोग क्या करते थे, इसके बाद हमें इनहेरिटेंस करना था, तो क्लास एसबीआई है ना बैंक, इसको ये आरबीआई को कौन इनहेरिट करेगा, आरबीआई के मेथड को एसबीआई करेगा ना, कोई भी बैंक कर सकता है। शॉर्ट में मैं ले रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना। तो डिफाइन एंड होम, नॉट होम लोन, हमें हमें अभी होम लोन लिखने की भी जरूरत सच नहीं है, या फिर मैं इसके खुद के मेथड्स लिख सकता हूँ यहाँ पे डिफाइन, एंड ये एसबीआई का एक डॉक्यूमेंटेशन सेशन रहेगा, या फिर एक गेट मेथड, या फिर एक इसका अकाउंट मेथड रहेगा। चलिए है ना, अकाउंट मेथड एसबीआई का खुद का रहेगा। इसके अंदर हमें सेल्फ पास करना है, और होम लोन के अंदर भी हमें सेल्फ पास करना है। सेल्फ हम किस लिए लिखते हैं अभी आपको अच्छे से पता चल गया, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ के लिए। ओके, चलो डिफाइन, एंड यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे अकाउंट इज ओपन, अकाउंट इज ओपन, अकाउंट इज ओपन। लेट्स सपोज से, एंड ये इस तरह से हमने किया, और अभी मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट कौन होगा, पर्सन वन एक मेरा ऑब्जेक्ट होगा, जो क्या करेगा इसके पास जाएगा, एसबीआई के पास जाएगा, एसबीआई के पास जाएगा। किसके लिए जा रहा है ये, लोन के लिए जा रहा है। सपोज हम लोन के लिए जा रहे हैं, तो लोन के लिए अगर हम जा रहे हैं तो डिफाइन, यहाँ पे मैं एक मैजिक फंक्शन डिफाइन करके रखता हूँ इनिट। तो बैंक डिफाइन मतलब है ना, कोई भी लोन के लिए जाएगा तो बैंक डिफॉल्ट में उसको क्या पूछेगा, डू यू हैव अकाउंट इन बैंक, है ना, इस तरह से पूछेगा। तो इस तरह से पूछेगा, कोई भी पर्सन बैंक को विजिट करता है और कुछ फंक्शनलिटी लोन के लिए पूछता है तो पहले पूछेगा कि आपका अकाउंट है क्या बैंक। और यहाँ पे मैं उस फाइल को रन करना चाहता हूँ, py अब्स्ट्रैक्ट के कंसेप्ट को हम समझ रहे हैं, abstract.py है ना। और इस तरह से मैं कॉल करता हूँ तो मेरा डू यू हैव अकाउंट इन बैंक। चलो बैंक वाले ने पूछ लिया, कस्टमर ने यस कहा, यस अकाउंट है। तो बैंक क्या करेगी, P1 डॉट उसको होम लोन देगी, उसको होम लोन। और इसको मैं फिर से रन करता हूँ तो देखो होम लोन मेथड की जगह पे हम कुछ और भी लिख सकते हैं। चलो अप्रूव्ड होम लोन अप्रूव्ड। अगर आपका बैंक में पहले से अकाउंट है, आपका क्रेडिट है, आपको इमीडिएटली होम लोन मिल जाएगा, है ना। जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा तो ये होम लोन डॉक्यूमेंटेशन करके होम लोन मिल जाएगा। तो अगर मुझे आरबीआई में इंप्लीमेंट करना है, मतलब एसबीआई की क्या जरूरत है, आरबीआई तो सिर्फ डिफाइन करने वाला है, यूज कौन करेगा उसको, इंप्लीमेंट कौन करेगा, तो एसबीआई करेगा। यूज कौन करेगा उसको, एसबीआई करेगा।
तो इस मेथड को मुझे यहाँ पे डिफाइन नहीं करना है, मुझे यहाँ पे एसबीआई में डिफाइन करना है, एसबीआई में डिफाइन करना है ना, एसबीआई में मुझे डिफाइन करना है। तो अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया तो मेरा डिफॉल्ट में मेथड कौन सा कॉल होगा, ये वाला होगा, होम लोन अप्रूव्ड, है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय एसबीआई, यहाँ पे बाय एसबीआई, एंड होम लोन अप्रूवल, अभी चेंजेस कर रहे हैं, अप्रूवल डिजाइंड बाय आरबीआई, इस तरह से हम दो मेथड को डिफाइन करते। बट अगर मेरा सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है ना, क्या उसको मतलब इम्प्लीमेंटेशन करने, होम लोन अप्रूवल की प्रोसेस को डिजाइन करना है, इम्प्लीमेंट करने के पहले डिजाइन करना है, तो वो सबको नहीं बताने का ना, वो सबको नहीं बताने का है ना, सबको नहीं बताने, बस जितना जरूरी है उतना ही दिखाने का। तो मैं इसको पास, अगर मैंने चलो पास किए करने के पहले मैंने अगर इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे मैंने लिखा, और यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, है ना। होम लोन का मेथड मेरा पेरेंट वाला कॉल होगा, है ना। आपके हिसाब से अगर आपको ये सही लगता है तो होम लोन को हम कॉल कर रहे हैं, होम लोन हमने देखा है कि हमने यहाँ पे होम लोन को कॉल करके भी देखा है, और देखो हमारा होम लोन यहाँ पे कॉल हो चुका, ये मेथड हमारा कॉल हो चुका था। फिर से हम इसको कॉल करते हैं, तो ये टाइम पे तो एक कॉल नहीं हो रहा, है ना, ये कॉल नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। चलो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इस सब्सट्रैक्ट मेथड को कमेंट कर देता हूँ, एंड मैं इसको कॉल करता हूँ। तो चलिए, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया। ओके, सेव करना जरूरी है, नहीं तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ये देखो यहाँ पे मेरा मेथड कॉल हो रहा है, यहाँ पे मेरा मेथड कॉल हो रहा है। चलो यहाँ पे दिखा दो, ये देखो मेरा यहाँ पे होम लोन अप्रूवल डिजाइंड बाय आरबीआई, है ना। ये आरबीआई का मेथड मैं कॉल कर पा रहा हूँ, बट मैं कब तक कॉल कर सकता हूँ, जब तक मैं उसको एज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन नहीं कर सकता। अभी मुझे मैंने आरबीआई को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब द क्लास व्हिच इज ओनली यूज्ड टू इनिशियलाइज, ओके, मतलब है ना, उसको सिर्फ हम इम्प्लीमेंटेशन, उसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं करेंगे, हम उसको बस डिफाइन करके रखेंगे, और मैं अब जाके यहाँ पे रन करता हूँ, तो मुझे देखो यार ये क्या एरर दे रहा है, लाइन नंबर 285, लाइन नंबर 25, किधर है लाइन नंबर 25, ये देखो यहाँ पे, है ना, एसबीआई, इसके लिए एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, कांट इंस्टेंशिएट अब्स्ट्रैक्ट क्लास, बोल रहा है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सा क्लास है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास एसबीआई विथ अब्स्ट्रैक्ट मेथड होम लोन, है ना। ये कह रहा है कि ये जो एसबीआई क्लास है, इसके उसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके नहीं रखा है। और मैं इसको रन करता हूँ, तो सॉरी, इसको अनकमेंट करता हूँ, इसको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, तो देखिए अभी मुझे क्या आउटपुट मिलता है। ओके, होम लोन अप्रूव्ड बाय एसबीआई, होम लोन अप्रूव्ड बाय एसबीआई, मतलब जब हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन नहीं किया तो ये मेरा मेथड कॉल हो रहा था, होम लोन अप्रूव्ड बाय, होम लोन अप्रूवल डिजाइन्ड बाय आरबीआई। बट जब भी मैं किसी भी मेथड को, किसी भी क्लास के मेथड को एज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करता हूँ, एज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसको डिफाइन करता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर यूज करके, तो मुझे उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन, ये जो मेथड है ना, जो भी हमने जिसको भी हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, उसका इम्प्लीमेंटेशन उसके चाइल्ड में करना होता है, इसके चाइल्ड में करना होता है, यहाँ पे नहीं। ये हमारा क्या है, ये हमारा रिमोट है, बस हम चैनल प्लस करेंगे यहाँ से, बट चैनल प्लस कहाँ पे होगा, है ना, यहाँ से कहेंगे होम लोन दे दो, बट
आरबीआई वाले कहेंगे होम लोन दे दो, एसबीआई वाले दे देंगे। एसबीआई वाले मतलब इम्प्लीमेंटेशन एंड डिफिनेशन है ना, उसको डिफाइन करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे बट इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास में मतलब है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी उसका डिजाइनेशन का मतलब है ना, होम लोन को क्या किस तरह से डिजाइन करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें हम बाहर के लोगों से हाइड करने वाले, लोग आरबीआई के पास नहीं जाएंगे होम लोन की क्या रिक्वायरमेंट है ना, वो जाएंगे डायरेक्टली एसबीआई के पास, चाइल्ड के पास। तो इस तरह से अब्स्ट्रक्शन हमारा कॉल होने वाला है, इस तरह से अब्स्ट्रक्शन हमारा कॉल होने वाला है। और आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, यहाँ पे मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे पास ही लिखा जाए, अब ये लिखो या इस फंक्शन से कुछ रिटर्न करो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये यहाँ का कोई भी आउटपुट हम यहाँ पे मतलब है ना देने वाला एसबीआई के ऑब्जेक्ट को कोई भी होम लोन मतलब ये जो ऑब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, उससे कुछ भी आउटपुट नहीं मिलने वाला। चलिए यहाँ से सेल्फ को ही रिटर्न कर लेते, और सेल्फ डॉट मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर रिटर्न रिटर्न आप 100 कर सकते हैं, चलो एक वैल्यू को भी रिटर्न कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, इससे मतलब है ना, हमारे जो आउटपुट होगा एसबीआई के ऊपर, एसबीआई के मतलब जो, तो उसको ये इंफॉर्मेशन बाहर दिया ही नहीं जाएगा, ये इंफॉर्मेशन उसको बाहर दिया ही नहीं जाएगा, ये होम लोन अप्रूव्ड बाय एसबीआई, ये इसको हम बाहर नहीं दे सकते। उसके अंदर यहाँ पे कुछ भी लिखो, कुछ भी कोड लिखो, उसको यूज मतलब है ना, उसको बाहर यूज नहीं किया जाएगा, उसको बाहर यूज नहीं किया जाएगा, इसको हिडन मोड में रखा जाएगा, इसको हिडन। इसलिए हम उसको बस पास करेंगे उसको, मतलब अब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमें बस मेथड्स को इनिशियलाइज करना है, और उसको चाइल्ड में इम्प्लीमेंट करना है, तो इसी तरह से एक अब्स्ट्रक्शन इन पाइथन अचीव किया जाता है। अब्स्ट्रक्शन अचीव करने के लिए हमें पाइथन में डायरेक्टली अब्स्ट्रैक्ट नाम का कोई भी कीवर्ड सच प्रोवाइड नहीं किया गया। डेकोरेटर्स यूज करने होते हैं। डेकोरेटर्स किस तरह से हम बनाते हैं, किस तरह से लिखा जा सकता है, डेकोरेटर्स क्या होते हैं, ये हमने देखा। उसके पहले हमने ओप्स का इनहेरिटेंस मतलब कंस्ट्रक्टर का इनहेरिटेंस भी देखा है। ओके, और ऑलमोस्ट हमारा मतलब हमारा ओप्स कंसेप्ट एंड होने को ना खत्म होने के, और नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो इसमें एक ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आता है। इसमें क्या आता है, ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आता है। तो ये किस तरह से हमें ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग अचीव करना है, ये देखना है। उसके बाद हम इसका रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे। हाँ, ये जो बैंक का एग्जांपल लिया उसको भी हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे ना। पहले हम कंसेप्ट से गो थ्रू करते हैं, एंटायर कंसेप्ट हमारा एक बार बन जाता है, तो उसके बाद ये बहुत इजी है, बस आपको वे ऑफ राइटिंग समझना है, वे ऑफ राइटिंग एंड कंसेप्ट को याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन, पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑफ ओप्स concept of Python. Again, polymorphism is OOPS concept of Python. ओके, एंड उसके बाद और एक सेशन हमारा होने वाला है एनकैप्सुलेशन। तो ये एनकैप्सुलेशन क्या होता है, ये भी हम देखने वाले हैं, एंड देन वी विल गो फॉर द एक्चुअल प्रोग्राम डिजाइन। ओके, सो एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग क्या है, ये देखने के लिए आपको बस वेबचाम चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।